नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों, आज का अपना जो चैप्टर है कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बहुपद अध्याय शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो बहुपद यानी अध्याय दूसरा कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम 2.1 के दो मुख्य प्रश्न करेंगे, पहला और दूसरा। वो प्रश्न किस प्रकार से होता है वो हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में लेकर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, प्रश्न वाला 2.1 का पहला प्रश्न है कि जो ये नीचे दिए गए हैं व्यंजक, उनमें कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो पहले बात करते हैं कि चर क्या चीज़ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो चर होते हैं यानी बीजीय व्यंजकों के अंदर आए हुए ये जो अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वही ध्यान, एक्स हो, वाई हो, पी हो, क्यू हो, वाई हो, टी हो, एम हो, कुछ भी हो सकता है, उन्हीं को चर बोला जाता है। फिर ध्यान रखें, यदि इस चर के साथ में यहाँ कोई नंबर हो, जैसे चर आ गया एक्स, उसके साथ में कोई भी नंबर यहाँ पे चिपका हुआ है, बीच में चिन्ह नहीं है, ध्यान रखें, केवल उसके आगे लिखा हुआ है सीधा कोई भी मान, तो वो उसका गुणांक होता है। ध्यान रखें दोस्तों, वो उसका होता है गुणांक। और चर के कंधे पर यदि कोई संख्या, कोई भी संख्या बैठी हो, वही घातांक होता है। ये ध्यान रखें बस। तो चर हो गया ये, फिर इसके आगे गुणांक हो गया, कंधे पर घातांक हो गया, ये बन गया बीजीय व्यंजक का एक पद बन गया। ध्यान रखें दोस्तों, तो हमें यहाँ पे आना है और सब में यही देखना है कि इन पदों से मिलकर कौन कौन सा बहुपद है और कौन कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहला हम प्रश्न लेते हैं, उसमें करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक चर, तो इस पूरे में देखते हैं क्या इसमें दो चर है। अब आधे से ज्यादा बच्चों को लगता है कि दो चर है, अरे दो चर नहीं है, एक ही चर है। कैसे? यहाँ पे भी एक्स ही है, यहाँ पे एक्स ही है और कोई है नहीं। एक्स के अलावा क्या कोई दूसरा नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा है ना, हमें दोनों ही जगह पे एक्स नजर आ रहा है, तो ये एक ही चर है, दो दो चर नहीं। ये नहीं बोलना सर दो चर हो गए ना, अरे चर अकेला है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, तो एक ही चर है। चलो कोई दिक्कत नहीं। बहुपद है या नहीं? अगर एक्स के ऊपर कोई भी घात लगी है, ध्यान रखें, कोई भी अगर घात लगी है और यदि वो घात भिन्न में है, ध्यान रखें, यदि चर के ऊपर यदि घात लगी है और वो घात यदि क्या है, भिन्न है, तो वो बहुपद नहीं होगा। क्या इसमें घात है भिन्न? नहीं है ना। चलिए ध्यान रखें, घात भिन्न में आई वो बहुपद नहीं। यदि घात माइनस की है तो भी वो बहुपद नहीं है। ध्यान रखें, यदि घात नहीं है और उसके ऊपर यदि रूट लगा है, ध्यान रखिएगा, चर की बात कर रहा हूं मैं यहां बात कर रहा हूं, चर की घात की बात कर रहा हूं। जब भी चर की घात भिन्न में आती है बहुपद नहीं होता वो। यदि चर की घात माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होता। यदि चर के ऊपर रूट लगा है, चर के ऊपर, संख्या के ऊपर रूट लगा है, कोई दिक्कत नहीं, वो बहुपद हो सकता है। लेकिन यदि चर के ऊपर रूट आ गया वो भी बहुपद नहीं होता। और एक और बात, यदि चर है वो खुद बट्टा के नीचे लिख दिया जाए, चर यदि बट्टा के नीचे चला गया कहीं पे भी, तो वो भी बहुपद नहीं होता है। तो यहां पे देखिए, इन तीनों चारों में से कोई बात यहां पे नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है। अब आपको बोला गया कारण के साथ उत्तर दीजिए कि भाई कारण क्या है इसका। तो ध्यान रखें, ये बहुपद है क्योंकि चर पर लगी घात पूर्ण है। ध्यान रखें, यही करना आपको, ये बहुपद है क्योंकि चर पर लगी घात पूर्ण है और इसमें एक ही चर है, एक ही चर आया हुआ है ना, इसीलिए ये अपना एक चर वाला बहुपद हो सकता है, नहीं है। 101% ये एक चर वाला बहुपद है। यहां पे आते हैं, पूरे में देखा रूट आ गया। अब आधे से ज्यादा बच्चे क्या करें, रूट देखा, सर बहुपद नहीं है। अरे रूट कहां पे लगा है भाई? संख्या पे लगा है, चर पे थोड़ी लगा है। यदि चर पे लगा होता तो ये बहुपद नहीं होता, लेकिन चर पर लगी घात पूर्ण है, इस पूरे में एक ही चर है, घात इसके ऊपर पूर्ण है, इसीलिए ये भी एक बहुपद है। ध्यान रखें, ये बहुपद है। और आपको पूछा जाए एक चर वाला है, हाँ एक चर वाला है और घात उस पर पूर्ण है, इसलिए ये बहुपद है। यहां पे आते हैं, चर कौन? टी, दोनों ही जगह पे टी है, मतलब एक ही चर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टी के ऊपर यहां पे क्या लग गया? रूट।
जब चर पर ही रूट लग गया हो ये बहुपद नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुपद ही नहीं है। ध्यान रखें, चर तो इसमें एक है लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर पर रूट लगा है। ये लिख सकते हैं आप, क्योंकि चर पर रूट लगा है, ये हम कारण लिख सकते हैं, इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ आते हैं, यहाँ चर कौन? y, दोनों ही जगह पे y है ना, तो चर तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए y कहाँ चला गया? बट्टा के नीचे। और हमने बताया ना, जब चर बट्टा के नीचे चला जाए तो ये भी बहुपद नहीं है, मतलब ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि चर बट्टा के नीचे लिखा है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आते हैं, x y t, कितने चर हो गए? 3। ध्यान रखें, इसमें चर कितने हैं? 3। तो ये नहीं कहना ये बहुपद नहीं है। ध्यान रखें, चर इसमें 3 है, लेकिन देखिए इस पर घात लिखी है वो पूर्ण, y पर लिखी घात भी पूर्ण, t पर लिखी घात भी पूर्ण है, कोई भिन्न नहीं, कोई ऋणात्मक नहीं, कोई रूट नहीं। इसका मतलब ये बहुपद तो है, ध्यान रखें ये बहुपद तो है, लेकिन ये बहुपद है लेकिन एक चर वाला नहीं है, एक चर वाला नहीं है। ये जरूर ध्यान रखें, बहुपद तो ये है। ध्यान रखें, जब भी किसी बहुपद के अंदर चर आए, घात यदि पूर्ण हो तो वो बहुपद होता ही होता है, लेकिन ये कंडीशन आ जाए कि चर है उसके ऊपर घात भिन्न में आ गई, कोई भिन्न की संख्या यहाँ पे आई हुई है नहीं, आप मन से सोच लेना, यदि घात में यदि चर लिखा है और घात में आ गई 3/4, 1/2, 1/5 तो वो बहुपद नहीं होता। यदि चर के ऊपर घात लिखी है और वो माइनस की है तो वो भी बहुपद नहीं होता। यदि चर के ऊपर रूट लगा है बहुपद नहीं होता। चर खुद बट्टा के नीचे है वो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन ये और ये दोनों बहुपद नहीं है। उसका हमने कारण बता दिया आपको। ये बहुपद तो है, लेकिन यहाँ पे पूछा ना एक चर वाला है क्या? ये एक चर वाला नहीं, 3 चर वाला है। ये नहीं कहना यहाँ पे कि 2 चर वाला है, एक ही चर है। यहाँ पे एक चर लिखा ही है, इसमें चर तो एक ही था टी, लेकिन टी पे रूट लगा था ना, इसलिए बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से अपना पहला प्रश्न हो गया। करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में यह है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें, यानी हमें कुछ भी नहीं करना, नीचे देखना है बहुपद में, फिर उसमें जहां पे भी x स्क्वायर है उसी का हमें गुणांक बताना है। अभी हमने पहले प्रश्न में बताया था गुणांक क्या होता है। हमने बताया था चर के साथ में जो लिखी हुई संख्या, बीच में कोई चिन्ह नहीं, जो साथ में चिपक गई संख्या चर के साथ में, वही उसका गुणांक होता है। तो इन सब में हमें केवल x स्क्वायर देखना है और फिर उसी का गुणांक बताना है। चलिए सबसे पहले हम इसमें पहला दूसरा छोड़कर हम तीसरा प्रश्न करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या इसमें आपको कहीं पे x स्क्वायर नजर आ रहा है? ये रहा x स्क्वायर, उसके साथ में जो भी चिन्ह लगा के आया वो नहीं, बिना चिन्ह के जो आ गया वही गुणांक है। देखो x स्क्वायर, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, गुणांक है। तो कौन गुणांक है? π/2। ध्यान रखें, यहाँ पे x स्क्वायर को छोड़ा, उसके साथ जो भी है वो सब लिखेंगे, तो x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2। अब देखिए कोई सर अभी आपने कहा था कि इस x स्क्वायर के अलावा जो भी है वो सब गुणांक, ध्यान रखें उसके साथ प्लस या माइनस में आया वो गुणांक नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ में सीधी ही कोई संख्या, सीधी ही कोई भिन्न आ गई जिसमें बीच में चिन्ह नहीं है, तो वहां गुणा का चिन्ह माना जाएगा और वही उसका गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार से अब पहला और दूसरा करते हैं। पहले में देखिए क्या आपको कहीं पे एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है? ये रहा एक्स स्क्वायर, मतलब हम करेंगे एक्स स्क्वायर का क्या करना है हमें? तो गुणांक। अब यहां पे देखिए, क्या एक्स स्क्वायर के साथ में आपको कोई भी नंबर नजर आ रहा है? ध्यान रखें, कोई क्या करता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नजर कोई आता नहीं है ना, तो प्लस में 2 लिखा है ना, इसी को गुणांक में लिख देते हैं। मत लिखना दोस्तों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर बिना किसी चिन्ह के आया है, चिपक गया है, वही गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में चिपका हुआ या कौन हो सकता है? तो कोई नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ध्यान रखें जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ध्यान रखें दोस्तों, जहां गुणांक नजर नहीं आए वहां 1 लगा दो, कोई हमको रोकने वाला नहीं है। ध्यान रखें, जहां पे संख्या नजर नहीं आई वहां 1 लगा दो। एक्स स्क्वायर संख्या साथ में है नहीं, इसीलिए 1 लगाया। ध्यान रखें, संख्या होती तो वही संख्या लिखते। यहां पे आते हैं, यहां पे भी हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक ही करना है। यहां एक्स स्क्वायर गुणांक करना है। देखिए गुणांक क्या आता है। एक्स स्क्वायर को देखा, ये रहा एक्स स्क्वायर, साथ में कौन? यहां पे कोई नहीं, तो यहां 1 आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का। ये ध्यान रखें, क्योंकि
यहाँ 1 है लेकिन प्लस का 1 है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ इसका जो गुणांक है, जो नंबर यहाँ पे है वो नंबर ऋणात्मक है, इसलिए -1 लिखें। अगर 1 लिखा तो वो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। और कोई नंबर होता तो जरूर करते, बाकी वालों को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी वालों के हमें गुणांक पूछे नहीं है। यहाँ आइए, यहाँ पे भी प्रश्न में बोला गया है कि x² का गुणांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी x² को इसमें ढूंढेंगे। कहाँ पे है x²? है ही नहीं, मतलब इन सब से ये अलग प्रश्न हो गया। यहाँ पे सब में x² था, साथ में कोई नंबर नहीं आया तो 1 लिखा। यहाँ पे तो x² खुद ही नहीं है भैया। अब x² का गुणांक पूछा, वो खुद ही बहुपद के अंदर नहीं है, तो अब गुणांक क्या लिखें? तो थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए दोस्तों कि यदि x² होता, साथ में संख्या नहीं होती तो क्या लिखते? 1। x² खुद ही नहीं है फिर भी उसका गुणांक पूछा तो गुणांक लिखेंगे 0। ये ध्यान रखें। कोई बच्चे क्या करें, यहीं पे लिख देते हैं 0 या फिर 2 लिख देते हैं। ये साथ में कोई नहीं है तो 1, वो जिसका गुणांक पूछा वो खुद ही नहीं है तो वहां पे गुणांक 0 होगा। ये ध्यान रखें, x² खुद यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए गुणांक क्या लिखेंगे? 0। अगर किसी और का गुणांक पूछा होता, जैसे मान लीजिए इसमें पूछा होता x का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे भी कितना है? 1 लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए यहाँ पे x³ का गुणांक तो 1 है, यहाँ पूछा जाए x का गुणांक तो 1 है, यहाँ पूछा जाए x का गुणांक तो कितना लिखेंगे? √2। साथ में कोई चिन्ह है नहीं, सीधी ये संख्या चिपक गई इसके साथ में, तो ये भी गुणांक है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ध्यान रखें, ये जो संख्या आई हुई है ना, जिसके साथ कोई चर नहीं है, उसे अचर गुणांक कहा जाता है। यदि पूछा जाए इसमें कि भाई इस बहुपद में अचर गुणांक बताओ, अगर ये पूछा जाए आपको तो अचर गुणांक यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। अगर कोई बहुपद जैसे ये आया, इसमें पूछा जाए अचर गुणांक क्या है बताइए। अचर गुणांक वो होता है जिसके साथ में कोई चर नहीं, इसके साथ में चर है, इसके साथ में भी चर है, बिना चर वाला कोई नहीं, मतलब कौन? 0। ध्यान रखें, बिना चर वाला कोई हो ही ना तो वहां पे अचर गुणांक 0 लिखेंगे। जब चर, ध्यान रखें, जो हमें पूछा गया है x², इसका गुणांक पूछा, वो यदि बहुपद के अंदर है ही नहीं तो उसका गुणांक 0 लिखेंगे। वो खुद है लेकिन साथ में कोई संख्या नहीं है तो वहां पे गुणांक 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने प्रश्नमाला 2.1 के 2 प्रश्न कर लिए हैं, पहला और दूसरा, और अगले जो प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। हमारी अगली वीडियो के लिए ज़रूर तैयार रहें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।